हेलो स्टूडेंट्स, उसमें क्लास 12th में चैप्टर अपना 4 है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। इस चैप्टर में हमें ये पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और इसकी यूनिट क्या होती है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है और ये होता क्या है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और इस पर काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एंड वी शुड नो हाउ टू एक्सप्रेस अ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन केमिकल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन दी गई तो कैसे लिखा जाएगा। तो बेटा एक बात मैं आपको बता दूं। पहले तो सिंपल एक एग्जांपल लिख करके बताते हैं। जैसे अपने पास में एक रिएक्शन है A+B गिव्स C+D। एक रिएक्शन है अपने पास में और इसमें A और B ये दोनों अपने रिएक्टेंट्स हैं। दीज आर रिएक्टेंट्स। ओके, A एंड B आर व्हाट, दे आर रिएक्टेंट्स। हमेशा किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमेशा डिसअपियर होते हैं। रिएक्टेंट्स हमेशा क्या होते हैं, डिसअपियर। ये हमेशा डिसअपियर होगा। वहीं जो प्रोडक्ट होता है ये हमेशा अपीयर होता है, ये अपीयर होगा। क्योंकि समय के साथ में जब कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है तो रिएक्टेंट ख़त्म होता जाता है और जो प्रोडक्ट है वो बनता चला जाता है। तो जब कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B में हमें नेगेटिव का साइन है वो लगाना पड़ता है। जैसे अगर मैं इसका एवरेज रेट लिखता हूँ, एवरेज रेट आप सभी लोग जानते होंगे। एवरेज रेट का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ओके, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ओके, यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम, इसे एवरेज रेट कहा जाता है। और पूरे चैप्टर में बेसिकली हम लोग एवरेज रेट की बात करेंगे। ठीक है, तो जब कभी भी एवरेज रेट लिखा जाएगा तो हम लोग चेंज के लिए डेल्टा सिंबल का यूज़ करते हैं। अब ये जो रिएक्शन अपनी लिखी हुई है यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, A+B गिव C+D, तो A और B अपना रिएक्टेंट है। तो हम लोग लिख लेंगे इसको इस तरीके से, रेट इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा B का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे इसमें C और D ये दोनों अपने प्रोडक्ट्स हैं, तो इनमें हम नेगेटिव का निशान है वो नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक साइन कन्वेंशन है। ये बेसिकली इसलिए हो जाता है क्योंकि जो रिएक्टेंट्स होता है, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो बाद में कम हो जाता है। मतलब रिएक्टेंट्स में फाइनल कंसंट्रेशन कम होता है और इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो जब हम माइनस करते हैं फाइनल में से इनिशियल को जब माइनस करते हैं तो आंसर अपना माइनस का आता है। तो रेट कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग को लगाना पड़ता है माइनस का सिंबल। तो जब हम प्रोडक्ट का लिखेंगे तो डेल्टा C का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T इज़ इक्वल टू डेल्टा D का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। इस तरीके से लिख लेंगे। एक रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको मैंने एक्सप्रेस किया इस तरीके से। आप जूम करके या पॉज करके इसको देख सकते हैं आराम से। तो ये तो तरीका हो गया। अब जैसे हमारे पास में कोई इक्वेशन है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। रिएक्शन कोई से आप ले लें, जैसे सबसे सिंपल एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं एक नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन to form ammonia, okay, to form NH3, twice of NH3। इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों रिएक्टेंट हैं, ये अपना प्रोडक्ट है।
तो ये दोनों डिसअपियर होंगे। तो इसका जब रेट लिखोगे रिएक्शन का, तो R इज़ इक्वल टू, इसमें कोई नंबर तो लगा हुआ नहीं है, तो माइनस का डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिख लेंगे। इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 3 लगा हुआ है तो ये हो जाएगा बेटा 1/3 माइनस का 1/3 डेल्टा कंसंट्रेशन किसका, हाइड्रोजन का, अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। उसी तरीके से और जो अपना अमोनिया है ये प्रोडक्ट में है, तो ये हो जाएगा 1/2 इसको आप इक्वल टू है यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/2 और डेल्टा NH3, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर नेगेटिव नहीं लगाएंगे, ठीक है, नेगेटिव का साइन केवल रिएक्टेंट की तरफ ही लगाया जाएगा, इसका बात का ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है। अब यहीं पर ही एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और बता दूँ, यहीं पर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में एक रिएक्शन है, एक और रिएक्शन ले लेता हूँ, X2 प्लस ट्वाइस ऑफ Y2 गिव्स ट्वाइस ऑफ XY2, ये रिएक्शन है। और आपसे बोला गया है कि इसका एवरेज रेट आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ Y2 के टर्म्स में लिखना है। इसका रिएक्शन का एवरेज रेट लिखना है, लेकिन किसके टर्म्स में लिखना है, Y2 के टर्म्स में। और मुझे पता है Y2 तो ये तो अपना रिएक्टेंट है, तो ये तो डिसअपियर होगा समय के साथ में। विद द टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ Y2 विल डिक्रीज, ठीक है। तो जब रेट लिखोगे आप R इज़ इक्वल टू, माइनस का निशान तो लगाना नहीं भूलेंगे, और 1/2 भी लगाएंगे यहाँ पर, और डेल्टा क्या हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन ऑफ Y2, और नीचे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ये मेन चीज़ है। अगर रेट को लिखना आप नहीं सही से लिख पा रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स बेसिकली आप नहीं कर पाएंगे, ये आप मान के चलिए इस चीज़ को। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में इसी के ऊपर क्वेश्चन भी एक कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। इस पर क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे कि हमें मान लेते हैं, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज़ A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। ओके, ये रिएक्शन है, ठीक। ठीक है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये आप लिखेंगे सभी लोग, और कैसे लिखेंगे ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लिख करके देखिएगा, पहले एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, ये आप खुद करके देखेंगे अपने यहाँ, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल और इस पर करवा दे रहा हूँ मैं आपको, एक न्यूमेरिकल आप देख लीजिए इसके ऊपर किस तरह का क्वेश्चन मिलेगा हमें। जैसे रिएक्शन लिखा मैंने, ट्वाइस ऑफ A गिव्स प्रोडक्ट। ओके, अब इसमें जो A है अपना रिएक्टेंट है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियली कितना था, इनिशियल जो कंसंट्रेशन था मान लेता हूँ मैं इसका 0.5 था, ठीक है। और इसका जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो हो गया 0.4, ठीक है। और ऐसा होने में टाइम लगा हुआ है कितना, 10 मिनट, ओके, टाइम लगा हुआ 3 मिनट का। आपको रेट निकालना है, तो जब रेट लिखेंगे, जब रेट पता करना होगा, तो यहाँ पे क्योंकि 2 लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/2, और माइनस तो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाना पड़ेगा माइनस, ठीक है। और डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। उसमें कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद में हमें यहाँ पर जो चेंज है वो निकालना पड़ेगा। और चेंज कैसे निकालते हैं, हमेशा चेंज के लिए क्या करना पड़ता है, फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल को आपको माइनस करना पड़ता है। तो जो रेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 और ब्रैकेट में 0.4 माइनस 0.5
और अपन टाइम तो दिया हुआ है कितना 10 मिनट का। ठीक है बेटा। तो जब आप इसको माइनस कर लेंगे, ये सॉल्व करने पे आ जाएगा माइनस का 1/2, ऊपर आपको मिल जाएगा ये तो माइनस का है क्योंकि जब इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये माइनस का ही आएगा और बाहर का जो माइनस है ये एक बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, चलो अभी मान लेते हैं ये आपका आ गया है 0.1, मान के लिए तो इतना ही आएगा 0.1, पर माइनस का आएगा। ठीक है, और इसको जब सॉल्व कर लेंगे ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.1/2। ठीक है, और 0.1/2 उसके बाद में यहाँ पर टाइम हो दिया हुआ 10 मिनट का, ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा नीचे, तो 0.1/20 हमें मिल गया। और 0.1/20 को जब आप डिवाइड करेंगे तो पूरा जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा डिवाइड करने पर 0.005। ठीक है, और इसके बाद में जो रेट की यूनिट होती है दैट इज़ मोल पर लीटर पर सेकेंड्स की यूनिट होती है, रेट की यूनिट। ठीक है ना, ये तो रेट आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन। जब इसको आंसर को हम जब साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जब पॉइंट को आगे मूव कर लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपना 5 × 10⁻³ मोल लीटर इन्वर्स और सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, सेकेंड में नहीं करेंगे इसको। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा क्योंकि हमें टाइम दिया गया था मिनट में, तो यहाँ पर क्योंकि टाइम मिनट में दिया हुआ है तो ये भी हमारा मिनट में ही आना चाहिए, इसका और ध्यान रखेंगे। ठीक है, दोनों जगहों पर यहाँ पर मिनट और लगा दीजिए, लीटर इन्वर्स और उसके बाद मिनट इन्वर्स। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया जाएगा उसी में ही अपनी यूनिट आएगी, बाद में कन्वर्ट भी कर सकते थे, ये इसका और ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में एक पॉइंट और है रेट लॉ, उसके बारे में और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।